हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एनएटीएन एक्सप्लेन्स पे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो क्लास 11th का लेक्चर चैप्टर 2 है, उसका लेक्चर सीरीज चल रहा है। तो पहला वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो कि लेक्चर फर्स्ट था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसमें मैंने आपको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बताया था और प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे बताया था, और E/m रेशियो से हम लोग कैसे मास निकाले थे वो भी मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग कैसे निकाले थे, वहाँ पर मैंने आपको छोटा सा टर्म बताया था कि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया था वहाँ पे -1.6 × 10⁻19 कूलम। तो मैंने आपको बताया था कि मिल्कन्स ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, उससे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला था 1.6 × 10⁻19 कूलम। मैंने आपको बताया था, वो मैं आपको छोटा सा वीडियो में बता दूंगा। तो ये छोटा सा वीडियो होने वाला है जिसमें मैंने आपको मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, ठीक है। इस पर छोटा मोटा सवाल भी पूछ देता है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट जानना है इसका, ठीक है। फोर्स बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ आपको उतना जानना है, और मैं आपको सेटअप बना के एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूँ, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं लेक्चर फर्स्ट, जिसमें मैंने कैथोड रे के बारे में बताया है, तो यूट्यूब पर टाइप कीजिए एनएटीएन एक्सप्लेन्स लेक्चर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था, और ये एक्सपेरिमेंट को बहुत ही सराहना किया गया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना, एक तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, एटम के अंदर होता है। पहले तो डाल्टन ने ही बताया था कि एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तब तक तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ तो उसका थ्योरी भी फेल हो गया डाल्टन का, ठीक है। क्योंकि डाल्टन ने बोला था एटम मतलब एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं उससे फर्दर, उससे छोटा पार्टिकल में। तो उससे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ तो उसका डाल्टन का भी थ्योरी फेल हो गया वहाँ पे। और एटम के, अब सोचिए एटम कितना छोटा होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, और उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना कितना टफ काम है वो, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, मिल्कन्स को। तो हम लोग को बेसिकली जानना है ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था, उन्होंने कैसे चार्ज निकाला था। मैं आपको सिर्फ मेथड बताऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नोट्स कुछ लिखना हो तो देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पर सेटअप बना रहा हूँ। इस टाइप का कुछ सेटअप था, इस टाइप का कुछ सेटअप बनाया गया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर जो है, चूँकि एक्सपेरिमेंट का नाम है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर एक एटोमाइजर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक क्या है, एटोमाइजर टाइप का है। एटोमाइजर का मतलब होता है कि ये एटम्स में क्या करेगा, यहाँ पर ऑयल रखा हुआ है, ये ऑयल है, ये क्या है, ऑयल है, ये क्या है, ये ऑयल है, इसमें ऑयल भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये प्रेस करने वाला है, भोपू टाइप का नहीं होता, हॉर्न, उसी तरह यहाँ पर अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, ऑयल निकलेगा, और ऑयल जो है एटम के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। इसीलिए इसका नाम एटोमाइजर भी बोला जाता है। ये क्या है, इसको इस तरह से बना देते हैं थोड़ा, ठीक है। ये क्या है, एटोमाइजर है, ऐसे ये छोटा छोटा इसमें पोर्स है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जब आप यहाँ पर इसको दबाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, ऑयल बाहर निकलेगा, और ऑयल क्या होगा, एटम्स के फॉर्म में निकलेगा। एकदम बहुत माइन्यूट होल्स है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एटम्स के फॉर्म में निकलेगा, यहाँ पर क्या, ऑयल निकलेगा, ठीक है। इसको हम लोग एटोमाइजर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एटोमाइजर, एटोमाइजर, ये हमारा है एटोमाइजर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक जो है, यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट लगाया गया है, ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव प्लेट लगाया गया है। आपको पता होगा पॉजिटिव प्लेट को हम लोग बोलते हैं, पॉजिटिव प्लेट को हम लोग बोलते हैं एनोड प्लेट। ये क्या है, एनोड प्लेट यहाँ पर लगाया गया है, और यह है नेगेटिव प्लेट, इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड प्लेट, कैथोड प्लेट।
ये कैथोड प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है और ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है। और ये जो है एनोड में, एनोड को हम लोग जो है थोड़ा सा इसमें क्या कर देंगे, तो थोड़ा सा जो इसमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा होल किया हुआ है यहाँ पे, क्या है थोड़ा सा होल है यहाँ पे, ठीक है, जिसके बहुत ही छोटा सा होल है, जिससे क्या होगा, तो एक एटम क्या होगा, एक बार में एक ही एटम इससे क्या हो सकता है, पास हो सकता है। ये क्या एक बार में एक ही एटम इससे पास हो सकता है, बहुत ही माइन्यूट होल है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये सेटअप है, ये सेटअप क्या था उनका, यहाँ पर जो है टेलीस्कोप लगाया गया है, माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं, माइक्रोस्कोप लगाया गया है यहाँ पे। ये जितना भी अंदर में मतलब जितना भी फिनोमेना होगा अंदर में क्या क्या होगा वो सबको ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने एक माइक्रोस्कोप लगाया था। यहाँ पर माइक्रोस्कोप लगाया था उन्होंने। उसके बाद यहाँ पर हाई जो बीम होता है यहाँ पर एक्सरे का पास किया गया है, क्या एक्सरे, यहाँ पर क्या पास करवाया गया है, एक्सरे। देखिए यहाँ पर जो स्पेस खाली है यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल होगा भरा हुआ, क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल, यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल होगा पहले से। ये सब क्या है, ये सब है सब गैस मॉलिक्यूल है, क्या है, गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल है। और ये क्या है, ये ऑयल, यहाँ से क्या, अगर यहाँ पर इसको आप दबाएंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, ऑयल निकलेगा। और यहाँ पर एटोमाइजर लगा है, तो जैसे स्प्रे हम लोग नहीं मारते, स्प्रे में भी क्या लगा रहता है, बहुत छोटा सा माइन्यूट होल रहता है। और अगर हम लोग स्प्रे करते हैं, बॉडी स्प्रे आता है, वो सब जो बॉडी स्प्रे आता है उसमें से क्या होता है, एकदम गैस के मिस्ट के फॉर्म में निकलता है, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल होता है। उसी तरह अगर इसको आप दबाइएगा तो बहुत ही एकदम ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकलेगा, क्या निकलेगा, ड्रॉपलेट के ड्रॉप के फॉर्म में यहाँ पर ऑयल निकलेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ऑयल का ड्रॉप है, ये किसका ड्रॉप है, ऑयल का ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप है ये, ठीक है। अब देखिए हमको समझना क्या है इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव प्लेट है, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है। यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल पहले से प्रेजेंट है। जब हम एक्सरे को पास करेंगे, एक्सरे जो होता है बहुत, इसका पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होता है, इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, एक्सरे का। तो एक्सरे क्या करेगा, गैसियस पार्टिकल यहाँ पर जो है, ये गैस का जो पार्टिकल है यहाँ पे, इसको आयोनाइज कर देगा। यहाँ पर जो एक्सरे है, एक्सरे क्या कर देगा, गैस के पार्टिकल को आयोनाइज कर देगा। आयोनाइज करने का मतलब क्या था, मैंने आपको कैथोड में बताया था। आयोनाइज करने का मतलब जैसे सपोज यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन आयोनाइज हो जाएगा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं 2H+ और इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकल गया। सपोज नाइट्रोजन गैस ये आयनाइज होगा तो क्या होगा, यहाँ पर 2N+ और यहाँ पर क्या निकल जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। तो आयनाइज होने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। एक पॉजिटिव आयन बनेगा, एक नेगेटिव आयन मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव, ये कैटायन बन जाएगा, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज निकलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक्सरे का काम क्या है, एक्सरे का काम है आयोनाइज करना, गैसियस पार्टिकल को क्या करना है, आयोनाइज करना। एक्सरे का काम है टू आयोनाइज द गैस मॉलिक्यूल। एक्सरे का काम है, ये गैस मॉलिक्यूल क्या कर देगा, आयोनाइज कर देगा, क्या कर देगा, आयोनाइज करेगा। तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, क्या होगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन को मैं ये ब्लू मार्कर से बना दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला, जब गैस का पार्टिकल आयोनाइज हुआ वहाँ से क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ से जो ये ऑयल का ड्रॉपलेट है, ये ऑयल का ड्रॉपलेट ये जो है एटम्स के फॉर्म में ये नीचे आएगा, इस होल से क्या आएगा, नीचे आएगा ऑयल का ड्रॉप। और ये ऑयल का ड्रॉप क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऑयल के ड्रॉप के अंदर ट्रैप हो जाएगा। ये सपोज ऑयल का ड्रॉप है, ये ऑयल के ड्रॉप के अंदर क्या हो गया, ट्रैप हो गया। ये ऑयल का ड्रॉप नीचे आया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ये ट्रैप हो गया। ये फिर ऑयल का ड्रॉप नीचे आया, इसके अंदर ये क्या हो गया, ट्रैप हो गया, ठीक है। लेकिन हमको एक ही ऑयल ड्रॉप पे एक्सपेरिमेंट करना है, एक ही ऑयल ड्रॉप को देखना है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन इसको अगर जूम करके आप देखिएगा, इसको अगर आप मैग्नीफाई करके देखिएगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप वहाँ पे लगा है, तो आपको इस तरह का कुछ दिखेगा पिक्चर, आपको इस तरह का कुछ दिखेगा। ये है ऑयल ड्रॉप, ये क्या है, ये है ऑयल ड्रॉप, ऑयल
ये समझ रहे हैं ये क्या है, ये ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ट्रैप हो गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, तो इलेक्ट्रॉन एक्सरे जो आयोनाइज कर दिया गैस मॉलिक्यूल्स को, अंदर में जो गैसियस पार्टिकल था उसको आयोनाइज कर दिया, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर है, ये ऑयल ड्रॉप के अंदर, तो ये तो नीचे आएगा क्योंकि ऑयल ड्रॉप का कुछ मास होगा, ऑयल ड्रॉप का कुछ मास होगा, तो मास के कारण ये अपने मास के कारण क्या होगा, नीचे आएगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं, ये जो हमारा ऑयल ड्रॉप है, ये हमारा ऑयल ड्रॉप है, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया है, इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया है। ऐसा बहुत सारा होगा, लेकिन हम एक पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अगर एक ऑयल ड्रॉप होगा यहाँ पे, तो ये नीचे आना चाहेगा, किसकी वजह से, अपने मास की वजह से और ग्रेविटी की वजह से। इस पे mg फोर्स लगेगा, दुनिया में जितना भी पार्टिकल है सब पे mg लगता है। तो ये अपने मास के कारण और ग्रेविटी के कारण ये नीचे आना चाहेगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर में क्या है, ऊपर में पॉजिटिव प्लेट है, ऊपर में क्या है, पॉजिटिव प्लेट है। और ये ऑयल ड्रॉप तो पहले न्यूट्रल था, अभी लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया है। तो ये क्या होगा, अपनी तरफ इसको खींचेगा, क्या करेगा, इसको अपने तरफ खींचेगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको अपने तरफ खींचेगा। और कौन सा फोर्स लगेगा इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्या, Fe, क्या लगेगा, Fe। कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अगर mg ज़्यादा होगा तो ये ड्रॉपलेट नीचे आने लगेगा। ठीक है, अगर Fe ज़्यादा होगा तो ये ऊपर जाने लगेगा। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अगर वैरी करवाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, वैरी करवाएंगे। और वैरी इसलिए करवाना है क्योंकि हमको इसको स्टेशनरी रखना है। इसको क्या रखना है, स्टेशनरी रखना है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करवाएंगे कि ये दोनों फोर्स एक आपस में इक्वल हो जाए, ये दोनों फोर्स एक आपस में इक्वल हो जाए। देखिए यहाँ पर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और mg के कारण ये नीचे आना चाहेगा। ठीक है, ये स्टेशनरी कब हो जाएगा, जब F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बराबर हो जाएगा mg के। ये दोनों रुकेगा कब, जब F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स mg के बराबर हो जाएगा, mg फोर्स के। और F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में Q × E। Q मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज, और E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो हमको पता है, हम ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से अगर दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल कीजिए, Fe क्या है, Q × E बराबर mg। यहाँ से Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से Q का वैल्यू आ जाएगा mg/E। यहाँ पर देखिए सब कुछ का वैल्यू आपको पता है, आपको सब कुछ का वैल्यू, मास ऑफ ऑयल ड्रॉप आपको पता होगा, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू आपको पता होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप मेजर करके यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको Q का वैल्यू अप्रॉक्स मिल जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। कितना निकल जाएगा, देखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। वैसे ये इतना एक्यूरेट वैल्यू मिलकर्स को नहीं मिला था, ये 1.59 समथिंग मिला था, 1.59 एक्यूरेट, लगभग वही वैल्यू है। ठीक है, तो लेकिन देखिए यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर पहले क्या किया मैंने, तो पहले एटोमाइजर से हम लोग, एटोमाइजर यहाँ पर लगा हुआ है, तो ऑयल ड्रॉप का क्या होगा, यहाँ पर ऑयल ड्रॉप का ड्रॉपलेट सब यहाँ आएगा, ऑयल का ड्रॉपलेट सब यहाँ पे आएगा। और यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड सेट किया, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पर नेगेटिव प्लेट है, और यहाँ पर मैंने माइक्रोस्कोप लगाया है ऑब्जर्व करने के लिए। और यहाँ पर एक्सरे का हम क्या करेंगे, एक्सरे यहाँ से पास करेंगे। एक्सरे पास करने पर क्या होगा, यहाँ पर जो गैस का मॉलिक्यूल्स होगा वो आयनाइज हो जाएगा। गैस का मॉलिक्यूल आयनाइज होने के बाद ये जो ऑयल का ड्रॉप है, यहाँ पर देखिए छोटा सा क्या है, पोर क्रिएट किए हैं, बहुत एकदम टाइनी हो रही है। तो इससे मतलब एक ड्रॉप क्या आएगा, सिर्फ एक एटम के फॉर्म में क्या आएगा, यहाँ से ऑयल ड्रॉप आएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रैप होने के बाद इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको अपने तरफ खींचेगा। ठीक है, और mg के कारण ये नीचे आना चाहेगा। ये बैलेंस कब हो जाएगा, बीच में रुक कब जाएगा, जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएगा। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बराबर mg। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लिख सकते हैं Q × E, तो Q × E बराबर mg। और QE, यहाँ से Q का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, mg/E, ये मल्टीप्लाई में इस हट जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो Q हो जाएगा mg/E। m का वैल्यू आपको पता है, मास ऑफ ऑयल ड्रॉप। g का वैल्यू आपको पता है, g होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और E इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग जो सेट किए हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पर ये दोनों बैलेंस हो गया वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पर वैल्यू रखना है। तो वैल्यू निकल के आएगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। ठीक है, माइनस इलेक्ट्रॉन है तो माइनस यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है,
मिल्कन्स को बहुत सारा वैल्यू मिला था इसका, यही सिर्फ वैल्यू नहीं मिला था, बहुत सारा वैल्यू मिला था, ठीक है। और जितना भी वैल्यू मिल्कन्स को मिला था, क्योंकि जरूरी तो नहीं है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो सकता है इसमें दो, ऐसा भी हो सकता है सिस्टम कि ये ऑयल ड्रॉप है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाए, ऐसा भी हो सकता है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ट्रैप है, ऐसा भी हो सकता है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाए, ठीक है। तो जितना भी मिल्कन्स को वैल्यू मिला था वो सब क्या मिला था, इंटीजर मल्टीपल में मिला था, 1 2 3 4, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब वैल्यू उनको इंटीजर मल्टीपल में मिला था, जिसमें से सबसे छोटा वैल्यू था, वो सबसे छोटा वैल्यू ये था, उस सारा वैल्यू में से सबसे छोटा वैल्यू उनका ये आया था -1.682 × 10⁻19 कूलम, ये सबसे छोटा वैल्यू था उनका, ठीक है। इसीलिए उन्होंने बताया कि जो सबसे छोटा वैल्यू है वही है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, 4 ही निकलेगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 3 ही निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें से 2 ही निकलेगा, अगर n इलेक्ट्रॉन है तो इसमें से n ही निकलेगा, n ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर Ne, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, या कैपिटल Q बराबर ± Ne, ठीक है। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड, कहने का मतलब ये होल नंबर में होगा हमेशा, ठीक है, ये फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा, Q बराबर क्या हो जाएगा Ne, ठीक है। यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो सकता है, n का वैल्यू हो सकता है 1 2 3 4 ठीक है, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब होल नंबर में रहेगा। यही था मिल्कन्स का एक्सपेरिमेंट, और मिल्कन्स को नोबेल प्राइज मिला था इस एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। और इन्होंने क्या, मिल्कन्स का ऑयल ड्रॉप का एक्सपेरिमेंट का मेन उद्देश्य क्या था, चार्ज इलेक्ट्रॉन का निकालना, ठीक है। तो ये आई होप आपका सारा सेटअप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस पर छोटा मोटा सवाल पूछता है तो आपको सिर्फ ये इक्वेशन याद रखना है, Fe बराबर mg, मतलब F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बराबर mg, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसका अगला लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 3, जिसमें मैं आपको कैथोड एनोड रे के बारे में बताऊंगा, ठीक है। एनोड रे के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल सब वगैरह पढ़ेंगे। थैंक यू, पढ़ते रहिए।